सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण की इस पुस्तक में पढ़ेंगे पाठ 16 पत्र लेखन। पाठ का नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन और पत्र के प्रकार। इनका अध्ययन हम पाठ 16 पत्र लेखन में करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? किसे पत्र लेखन कहते हैं? पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने से दूर रहने वाले सगे संबंधियों, मित्रों आदि तक अपना संदेश पहुंचाता है तथा उन्हें अपनी कुशलता आदि की जानकारी देता है। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले, जो हमसे दूर रहते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र आदि तक अपना संदेश पहुंचाता है। पत्र के द्वारा ही हम हमसे जो दूर हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, उन तक अपना संदेश पहुंचाते हैं पत्र के माध्यम से तथा उन्हें अपनी कुशलता आदि की जानकारी देते हैं। और पत्र के माध्यम से, पत्र में लिखकर हम उन्हें क्या करते हैं? अपनी कुशलता आदि की जानकारी देते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम पत्र लिखते हैं तो उस समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, पत्र की लिखावट साफ, सुंदर तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र जब हम लिखते हैं तो उसकी लिखावट क्या होनी चाहिए? साफ, सुंदर तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की लिखावट जो हम उसमें लिखते हैं वो लिखावट साफ, सुंदर तथा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सरल, शिष्ट तथा नम्रतापूर्ण होनी चाहिए। पत्र जब हम लिखते हैं उसमें जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा सरल होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए और नम्रतापूर्ण होनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। उस पत्र में जो विराम चिन्ह होते हैं उनका उचित प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं लिखना चाहिए। पत्र में अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र में जो हमारे विचार हैं उन विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 4, पत्र लिखने के बाद एक बार उसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसके बाद हमें एक बार उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आप उसकी गलती ठीक कर सकेंगे तथा गलती से छूटी बातें भी लिख सकेंगे। जब हम पत्र लिखते हैं और उसके बाद उसे एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा करने से जो उसमें गलतियां हुई हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं और जो बातें उसमें छूटी हैं उन बातों को पुनः लिख सकते हैं। नंबर 5, पत्र में निरर्थक बातों का प्रयोग न करें। पत्र में निरर्थक बातों अर्थात जिन बातों का कोई अर्थ न हो उन बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पत्र लिखते समय इन चीजों का ध्यान हमें रखना होता है। पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत पत्र। नंबर 2, बधाई पत्र। नंबर 3, निमंत्रण पत्र और नंबर 4, प्रार्थना पत्र। 4 प्रकार के पत्र होते हैं। पत्र के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत पत्र। नंबर 2, बधाई पत्र। नंबर 3, निमंत्रण पत्र और नंबर 4, प्रार्थना पत्र। यहाँ पे कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं। व्यक्तिगत, बधाई, निमंत्रण पत्र। व्यक्तिगत, बधाई, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र। व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र इस तरह से लिखे जाते हैं। सबसे ऊपर जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर हमें अपना पता, जहां से पत्र लिखा जा रहा है या जो पत्र लिख रहा है उसका पता एवं दिनांक यहाँ ऊपर लिखी जाती है और सबसे नीचे यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जो पत्र लिख रहा है। व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र जो होते हैं उनमें सबसे ऊपर यहाँ पर पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता एवं दिनांक यहाँ ऊपर लिखी जाती है।
और सबसे नीचे यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है। किस पत्र में? व्यक्तिगत पत्र में और बधाई पत्र में, निमंत्रण पत्र में। इन पत्रों में यहाँ पता और दिनांक, जो पत्र लिख रहा है उसका पता और दिनांक यहाँ ऊपर लिखी जाती है और यहाँ पर उसका नाम, जो पत्र लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम यहाँ नीचे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर यहाँ अपने प्रधानाचार्य को संबोधन तथा स्कूल का नाम लिख, यहाँ ऊपर प्रधानाचार्य जी का नाम और स्कूल विद्यालय का नाम लिखा जाता है। यहाँ ऊपर प्रधानाचार्य जी का नाम और विद्यालय का नाम लिखा जाता है। यहाँ नीचे छात्र जो क्या कर रहा है, जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है उसका नाम, कक्षा एवं अनुक्रमांक, जो उसका रोल नंबर है वो यहाँ नीचे लिखा जाता है। और यहाँ बाईं ओर यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है। सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रधानाचार्य जी का नाम और स्कूल का नाम या विद्यालय का नाम। दाईं ओर यहाँ नीचे छात्र का नाम, कक्षा तथा अनुक्रमांक यहाँ नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। और यहाँ सबसे नीचे बाईं ओर दिनांक लिखी जाती है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। तो ये पत्र के नमूने हैं। व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं और प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र लिखा गया है, पिता के नाम पुत्र का पत्र, पिता के नाम पुत्र का पत्र, पुत्र ने पिता के लिए पत्र लिखा है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र में क्या लिखा जाता है? यहाँ पर पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक यहाँ ऊपर लिखी जाती है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है। पिछले हफ्ते ही हमारी कक्षा दिल्ली के ऐतिहासिक तथा दार्शनिक स्थल देखने गई थी। वहां बहुत आनंद आया। मेरी वार्षिक परीक्षाएं दिनांक से प्रारंभ हो रही हैं। मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। परीक्षाओं के बाद कुछ दिनों की छुट्टी होंगी, तब मेरे घर आने का कार्यक्रम है। आप मेरी चिंता न करें। माताजी को चरण स्पर्श तथा टीनू को बहुत सारा प्यार, आपका बेटा। और यहाँ नीचे दाईं ओर सबसे नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। सबसे ऊपर बाईं ओर जो पत्र लिख रहा है उसका पता और दिनांक, और यहाँ नीचे दाईं ओर जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। इसी प्रकार से व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, इसमें प्रार्थना पत्र, इसमें क्या किया जाता है? प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है प्रार्थना पत्र में। प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो सेवा में, और यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखिए। यहाँ विद्यालय का नाम लिखा जाता है। तो सेवा में जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद अकादमी चंबा टिहरी गढ़वाल। उसके बाद मान्यवर, सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी। इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक, जिस दिनांक से अवकाशीय से और जब तक अवकाशीय वो डेट यहाँ पर लिखनी है, तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ नीचे बाईं ओर यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, और यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, कक्षा और अनुक्रमांक यहाँ पर दाईं ओर लिखा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। धन्यवाद।